नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवल आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर का जो चक्र है, जो है स्वादिष्टान चक्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है और अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, इसे आपने एक्टिवेट कर लिया, तो 101% आपको इतनी सारी जीवन में चीजें मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ चक्र है। आपको ये मूलभूत सुख सुविधाओं से जोड़ेगा। आपके जितने भी सपने हैं, ड्रीम है, उससे रिलेटेड ये चक्र है। इस चक्र पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, मैं मेडिटेशन के द्वारा हम हमारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। चक्र एक्टिवेट होते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से, और वो मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। और मेडिटेशन पे मैं एक और वीडियो आपको बना के दूंगा, जो 7 चक्र का ये टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद, और वो बहुत ही आसान तरीका होगा जिससे आप बहुत आसानी से मेडिटेशन कर पाएंगे। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और इजीली आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सेकंड नंबर का चक्र, जो है स्वादिष्टान चक्र। और इस चक्र पर चर्चा करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आज्ञा चक्र ओपन होने के बाद कोई ऐसी क्रिया होगी कि हमारे अंदर मैजिकल पावर आ जाएगी या हम कुछ भी ऐसा जादू ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक डेमो करके बता देता हूं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं कुछ इस तरह से करता हूं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेडिटेशन की शक्तियां प्राप्त करने के बाद ये वीडियो एडिटिंग का एक कमाल है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, और जो है स्वादिष्टान चक्र। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम सेकंड नंबर का जो चक्र है, वो है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है वो नाभि चक्र से नीचे का चक्र है और मूलाधार चक्र से ऊपर का चक्र है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि ये दो ऐसी चीजों को कंट्रोल करता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए नहीं, संसार में हर इंसान के लिए जरूरी है। और पहली जो चीज है वो है भावनाएं, हमारे इमोशंस। और दूसरी जो चीज है वो है सुख सुविधाएं। जीवन में जो सुख सुविधाओं की पूर्ति होती है, या हमारे आसपास जो सुख सुविधाएं होती है, जो हमें सुख सुविधाएं चाहिए जीवन जीने के लिए, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो इन दो चीजों को मेन ये चक्र कंट्रोल करता है। और अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, तो जितनी भी मौलिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो सब आपके पास होगी, वो सब आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ में ये भावनाओं को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। सुख और दुख के बीच की जो कंडीशन होती है, जो हमारे अंदर का जो फॉर्मूला होता है सुख और दुख को फील करने वाला, उस भावनाओं को ये बैलेंस करता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा डीप चले जाते हैं, दुखी होने पर या खुश होने पर भी ज्यादा डीप चले जाते हैं, तो उनको बैलेंस पोजीशन में करेगा। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इमोशंस का असर होता ही नहीं है, या फिर वो इमोशनल नहीं होते हैं, ना तो उनपे सुख का असर होता है ना दुख का असर होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये बैलेंस पोजीशन में करता है, यानी भावनाओं को बैलेंस करने वाला चक्र ये है। और साथ में भौतिक सुखों से आपको जोड़ेगा। भौतिक सुखों से मिलने वाले जो आनंद है वो आप तक पहुंचाने वाला है यह चक्र। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस चक्र को इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि हमारे जीवन का पहला उद्देश्य यही होता है कि हमें आनंद की अनुभूति हो। और आनंद की अनुभूति जो है वो हमें भौतिक सुखों से मिलेगी। और भौतिक सुख कौन से है? भौतिक सुख हो गए आपका पर्सनल मकान हो गया, कार हो गई, या फिर बहुत सी लग्जरियस लाइफ के लिए जो जो चीजें चाहिए हमें, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। और यह जो चक्र है, अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। इमोशंस आपके कंट्रोल के अंदर होंगे। अगर ये चक्र आपका डीएक्टिवेट है या बिगड़ा हुआ है या दूषित है, तो उस कंडीशन के अंदर लोग बाग जो है वो मदिरा पान स्टार्ट कर देते हैं, दारू का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं और उस दिशा में चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ कोई इंसान ऐसा है जो दारू पीता है या फिर मदिरा पान करता है, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें आप देखते हैं, तो अगर वो मेडिटेशन करेंगे, अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे और सिर्फ उन्होंने ये सेकंड चक्र ही एक्टिवेट कर लिया, तो डेफिनेटली उनके अंदर से ये प्रॉब्लम दूर चली जाएगी। क्योंकि ये चक्र एक्टिवेट होते ही इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर देता है और भावनाओं को भी बैलेंस कर देता है। और जो सुख सुविधाएं हैं वो तो आपको मिलने वाली ही है। लेकिन इस चक्र की एक बहुत खासियत है, एक बहुत खास बात इस चक्र के अंदर ये भी है कि यह जो मूलाधार चक्र है उससे भी थोड़ा सा कनेक्टेड है। और जो बच्चे होते हैं, नए बच्चों का जन्म होता है, उन बच्चों के अंदर जो एनर्जी आती है, पावर आती है, उन बच्चों के अंदर जो एक नई ऊर्जा शक्ति क्रिएट होती है, और उन बच्चों के अंदर जो नया टैलेंट आता है,
उससे भी ये चक्र कनेक्टेड है। तो अगर संतान उत्पत्ति हो रही है और आपने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन में आप मूलाधार के साथ स्वादिष्टान चक्र को क्लियर कर पाए, तो जो बच्चे होंगे वो मल्टी टैलेंटेड होंगे, टैलेंट उनके अंदर भरपूर होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इस चक्र में प्लस पॉइंट है। इस चक्र की जो संरचना है वो कुछ इस तरह की बताई गई है कि ये कमल के फूल की तरह का चक्र है, 6 पंखुड़ियां इसके अंदर होती है और मूल जो बीज मंत्र है इसका वो है वम। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी सेकंड नंबर का जो चक्र है जिसे हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं उसके बारे में। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तभी इस चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। और वैसे काफी अच्छे स्टेज पर ये चैनल पहुंच चुका है काफी कम समय में, और उसका योगदान जो है उसके लिए मैं जो मेन जो कारण बताना चाहूंगा वो आप लोग ही हैं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही ये आज इतना आगे ये चैनल पहुंचा है। तो आप लोगों को बहुत मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।